कोई भी काम सबको दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, खुद के लिए होना चाहिए। लहसुन का माला बनाइए, जैकेट और शर्ट के अंदर डालिए, बंडी के ऊपर डालिए, ताकि वो गर्म रहे। आप खुद ही सोचते हो कि जहां लहसुन रहता है स्मेल आती है, तो स्मेल इतनी कड़वी होती है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे करता है कोई, क्या बदबू रहा है, हटो। तो वो स्मेल उस बैक्टीरिया चाहे वायरस जो कह लीजिए उस पर जो है तो अटैक करता है। उन बैक्टीरिया वायरस जो भी है उनको पसंद नहीं होता है लहसुन का स्मेल, तो वो क्या करते हैं, वहां से हटते हैं। यही रीजन है कि फेफड़े में कफ जमा नहीं होने देता है। ये घरेलू उपाय है, आयुर्वेदिक उपचार है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मैं घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा दे रही हूँ। बनाइए, पहनाइए और खुद भी पहनिए, बड़े लोग भी पहन सकते हैं, बेनिफिट होता है। हाँ, नवजात शिशु को नहीं पहनाया जा सकता है क्योंकि उनको भाई वो नाजुक होते हैं, उनका स्किन जल सकता है। लहसुन इतना गर्म होता है ना, आप एक मुंह में लेके अगर ऐसे चुभलाइए टॉफी जैसे, तो भी आपका यहाँ पे जलन महसूस होगा। तो स्किन जल जाती है लहसुन को पकड़े पकड़े रखे रखे साथ साथ में। इसलिए स्किन से डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट टच मत होने दीजिए। कपड़े के भीतर रखिए, शरीर को गर्म रखेंगे तो वहां से यहाँ पे कफ जो है तो काफी राहत मिलेगा। कफ नहीं बनेगा, कफ बनेगा भी तो निकलता जाएगा। और बाकी आप दवा करते रहिए, मौसम जैसे ही चेंज होगा, जैसे ही थोड़ा गर्म होगा, वैसे ही आपको जो तो काफी राहत। जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मूवी ब्लॉग। ये है लहसुन और ये है निडल और ये है धागा, और इसमें पिरो रहे हैं लहसुन। अंधविश्वास नहीं है ये आयुर्वेद का एक उपचार है कि जिन बच्चों को कफ होता है ना उन बच्चों को लहसुन का माला पहनाने से उनका कफ जो है ना सीने में जकड़ता नहीं है, और उनकी खांसी भयंकर नहीं होती है, और उनका कफ भी जो है ना येलो नहीं होने देता है, व्हाइट रहता है, निकलता रहता है, कफ को एकदम ढीला रखता है। और लहसुन कैसे काम करता है कि लहसुन का माला जब बनाएंगे ना, ये ऐसा लहसुन छील के मैं रखी हूँ, 10-20 लहसुन लीजिए और उसको छील के अच्छे से, और धुलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सफाई से बस छीलिए, धागे में पिरो दीजिए और उसको जो तो माला बनाकर उन बच्चों को पहनाइए जिनको कफ ज्यादा होता है। अगर देखना है तो इधर से आओ, इधर से। उन बच्चों को पहनाइए जिसको कफ ज्यादा होता है। तो मुझे कफ ज्यादा होता है, मेरे मोही को कफ ज्यादा होता है। बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं जाड़े में, और इतने सारे उपाय करने पड़ते हैं कि आप थक जाएंगे बच्चों की केयर कर करके। आप माँ है, पिता है, जो भी है, उस रिश्ते से आपका भी हक बनता है, आपका भी अधिकार बनता है कि आप अपने बेटे का, बेटी का, नाती पोते और क्या कहते हैं वो, नाती नतनी, अपने बच्चों का केयर करिए। लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, सरसों का तेल, 3 चीज को 15 मिनट 20 मिनट तक गैस पर खूब पकाइए, धीमी धीमी आंच पे, किसी भी कढ़ाई में। जब उसमें देखिए ना कि लहसुन का पेस्ट जल के एकदम लाल हो गया है, अजवाइन लाल हो गया है, तो उसको छन्नी से छान दीजिए, और वो तेल पूरे ठंड में छाती पे, पीठ पे, पूरी बॉडी पे लगाइए बच्चों के। कब? सोने के पहले, रात को 9 बजे बच्चे सोते हैं उसके पहले आप उसको लगाइए, और बच्चों फुल कपड़ा पहना के, और उनको कहिए ना कि पूरा कवर अप करके सोए। हल्का ब्लैंकेट ले, चाहे मोटा, जितना मतलब ठंड के मुताबिक होता है। इस सीजन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बचाना बड़ा टास्क होता है। तो उन छोटे बच्चों के लिए, जो साल भर के अंदर के बच्चे, जो नवजात शिशु हैं, उनके आसपास में अजवाइन की पोटली, लहसुन का टुकड़ा, छीला हुआ लहसुन का टुकड़ा, और ऐसे ही मतलब जो स्मेल वाली चीजें जैसे कपूर है, लौंग है, तो ये सारी की पोटली बना के आसपास में रखा करें, ताकि उनके एटमॉस्फेयर में ना एक तरह का ऐसा बने कि मतलब जो सांस लेते हैं ना, तो उस सांस के थ्रू उनके अंदर जाए वो चीज, और जैसे ही जाएगा ना तो वो मतलब हेल्दी रहेंगे। ऐसा नहीं कि उससे खांसी ठीक हो जाएगा, सर्दी ठीक हो जाएगा, आराम मिलता है, पूरी तरह से आराम मिलता है। खांसी के लिए बहुत सारा उपाय करना पड़ता है। आप एलोपैथ चला रहे हैं, चलाइए, होम्योपैथ चला रहे हैं, चलाइए, उसके साथ साथ प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी ठंड पड़ रही है, 9 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, और बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कैप लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर जैकेट का कैप लगाती हूँ, और उसमें तो रुमाल बांध देती हूँ ताकि डायरेक्ट हवा न जाए फेफड़े में। लेकिन तब भी गाड़ी पर वो हवा लगती ही है, और इस ठंड में जूझना भी जरूरी है। अगर बच्चों को जूझने ना दिया जाए ना, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे, क्या झेलेंगे, और कैसे वो सरवाइव करेंगे आगे के मौसम में। तो फ्रेंड्स, बस यही हमको कहना था कि जिन बच्चों को कफ ज्यादा बनती है, जिन बच्चों को सर्दी में दिक्कत ज्यादा होती है, उनके लिए थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। 2 महीने, कुछ नहीं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 2-3 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है बच्चों को। हफ्ते में 1 बार नहलाइए, 2 बार नहलाइए, चलेगा, लेकिन डेली रात को उनका मसाज कीजिए ऑयल से। वो भी कैसा?
ऑयल में अजवाइन लहसुन डाल के उसको गर्म करके पका के, और उस ऑयल से, और वो भी जब मालिश करते हैं ना तो उसको थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए, और पूरी बॉडी पे, और हाथ के दोनों और पैर के दोनों तलवे पे, सब कुछ जरूरी है। बस चेहरे को छोड़ दीजिए, ताकि चेहरे पे भाई वो रिएक्शन होता है, कभी कभी दाने उभर जाते हैं बच्चों के, तो कुछ हल्का फुल्का ऑयल लगाइए, जैसे नारियल वगैरह होता है। मैं किसी उसका वैसलीन चाहे बॉडी लोशन ऐसा कुछ नहीं, ये सब बकवास चीजें हैं, एक नंबर की बकवास चीजें हैं। सरसों का तेल नारियल का तेल बहुत है। मैं यूपी बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग के साइड में क्या है कि हर चीज में सरसों का तेल, हर चीज में सरसों का तेल। महाराष्ट्र में आई हूँ तो इसमें हर चीज में नारियल का तेल मूंगफली का तेल बेटर है। एकदम प्योर रहिए, नेचुरल रहिए, और बच्चों को भी वैसे ही रखिए। आप जो दवा करते हैं बच्चों का खांसी का कफ का करते रहिए, उसके साथ साथ प्रिकॉशन भी रखिए। एक चीज और, बच्चों को फ्रूट्स जो जाड़े में बंद कर देते हैं ना कि कफ है सर्दी है खांसी है बंद कर दो, नहीं, फ्रूट्स भी दीजिए। आप ऑरेंज देते हैं या फिर एप्पल देते हैं या फिर बनाना देते हैं, जो बच्चों को पसंद है, जो सीजन के अकॉर्डिंग। अभी क्या है कि अमरूद है मार्केट में बहुत आया है, और संतरे बहुत आए हैं, और ये दोनों खांसी के रीजन है, बिल्कुल सही बात है। इनको देने का एक तरीका है, आप पानी गर्म करिए और उसमें 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए अमरूद को संतरे को। पानी गर्म कैसा, उबला हुआ पानी नहीं, आप मतलब इतना कि मतलब उसमें ऑरेंज गर्म हो जाए और अमरूद गर्म हो जाए, उबले ना पके ना, संतरा पक के खराब ना हो, इतना ही गर्म रखिए। और जाड़े का मौसम है तो जल्दी ठंडा हो जाता है पानी, तो जैसे ही वो जाए तो अमरूद चाहे संतरा गर्म हो जाता है, उसको निकालिए छीलिए और फटाफट उस बाइट को जो है ना खिलाते जाइए बच्चे को। अगर खा लेता है तो ठीक, नहीं तो अपने हाथ से तुरंत तुरंत उसको पीस करके और जूस बना के पिला दीजिए, और अमरूद जो है तो बच्चा खाता तो खिला दीजिए जितने बजे भी। और हाँ एक चीज, ये फ्रूट्स कब खिलाना है, दोपहर के 12 बजे या 2 बजे के पहले, उसके बाद मत खिलाइए, क्योंकि शाम को अगर खिलाते आप 4 बजे अमरूद या संतरा तो पक्का खांसी बढ़ेगा, और तब आप मुझे ब्लेम करेंगे कि खांसी बढ़ गया, कैसा बताती हैं, झूठ बोलती हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने खुद करके देखा है, एक्सपीरियंस खुद करके मैंने देखा है, जो बेनिफिट मिला है ना मेरे बच्चों को और मुझे। पहले हम लोग खास खास के मर रहे थे, अब नहीं मरते, अब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अदरक वाला पानी, पहले हम लोग गुनगुना पानी पीते थे ना 12 महीने, गुनगुना पानी पीने का एक माइनस पॉइंट जानते हैं आप, मैं जानती हूँ। गुनगुना पानी पीने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि डाइजेशन वीक होती है, और डाइजेशन वीक होता है तो बॉडी का वेट गिरने लगता है, और इसलिए मेरे बच्चे दुबले पतले हैं, मैं भी दुबली पतली हूँ। पहले मैं क्या करती थी, गुनगुना पानी दिन रात, गुनगुना पानी गुनगुना पानी, गुनगुना पानी से क्या हुआ, डाइजेशन वीक होता गया, मैं समझ नहीं पाई। फिर मैंने धीरे धीरे अदरक वाला पानी शुरू किया नॉर्मल, और उससे मेरे बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ। भूख लगती है, भूख बढ़ती है, खाना खाते हैं, तो अदरक वाला पानी एकदम नॉर्मल रखिए। आपको कुछ नहीं करना है, जो पीने का पानी है उसमें इतना बड़ा अदरक कूट के डाल दीजिए, 1 लीटर 2 लीटर पानी आपका रेडी हो गया, छन्नी से छान के आप पीजिए, दिन भर नॉर्मल पानी पीजिए। इतनी ठंड में भी आप अगर चाहते हैं नॉर्मल पानी पीना, पीजिए, बेशक पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बच्चों को भी, अगर बच्चे तो नॉर्मल पानी पीना चाहते, कहते हैं मम्मी गर्म नहीं चाहिए नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरक वाला पानी हो, सिंपल अदरक वाला पानी, मजा आ जाता है, मजा भी आता है, और जो तो हमारा डाइजेशन भी स्ट्रांग रहता है, हम जो खाते हैं वो सही रहता है। सही तरीके से खाना है, सही चीज को खाना है, आपको जो पसंद है खाइए, कोई मनाही नहीं है। प्रिकॉशन रखिए, कफ नहीं बनने देना है। हाँ, कहीं भी अगर ड्राइव करते हैं गाड़ी वगैरह, चाहे टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी, जब लगे कि हाँ हवा लगने के चांसेस ज्यादा है बच्चों को चाहे खुद को, तो क्या करना है, कान ढकना है, नाक ढकना है, मास्क लगाइए, कैप लगाइए, और भरसक हो सके तो चश्मा भी लगाइए, क्योंकि आंख को भी बचाना है। ये तीनों जो है ना, जो इतने सेंसिटिव होते हैं ना, नाक कान आंख मुंह, ये चारों इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको बचा के चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या करना है, कैप लगाना है, मास्क लगाना है, चश्मा लगाना है, हेलमेट लगाना है, जो भी आपको सही लगे वो अपना लगाइए। अपनी केयर करेंगे तभी सबकी केयर कर पाएंगे, खुद हेल्दी रहेंगे तभी सबको हेल्दी रख पाएंगे। अभी मेरे में क्या है, मेरी आवाज में आपको घड़घड़ाहट है, नहीं है, मोही की भी आवाज में घड़घड़ाहट नहीं है, यानी कि हम लोग का जो कफ है ना वो यहाँ नहीं है, वो सिर्फ हम लोग के नाक मुंह और यहाँ तक गले के ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो एलर्जी है, एलर्जी भी जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। मैं होम्योपैथ सिरप देती हूँ अपने बच्चों को, और मैं खुद भी लेती हूँ, और उसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, घरेलू उपाय करती रहती हूँ। चाहे गाय का घी हो, चाहे सरसों का तेल हो, अजवाइन लहसुन वाला, दोनों छाती पर मला जा सकता है। जिसको गाय का घी नहीं मिलता है वो अपना सरसों का तेल और लहसुन अजवाइन का बना के डाल सकता है, मिला लगा सकता है सीने पे। और बच्चों को ना लहसुन का माला इसीलिए मैं पहनाती हूँ कि मतलब जैसे बच्चे बंडी पहनते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं, फिर स्वेटर पहनते हैं, तो क्या करना है, बंडी अंदर रहने देना, उसके ऊपर में लहसुन का माला डालना, उसके ऊपर में शर्ट, उसके ऊपर से जैकेट। अब जैकेट के ऊपर में माला दिखाने के लिए सबको नहीं होना चाहिए, कोई भी काम सबको दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, खुद के लिए होना चाहिए। लहसुन का माला बनाइए, जैकेट और शर्ट के अंदर डालिए, बंडी के ऊपर डालिए, ताकि वो गर्म रहे। आप खुद ही सोचते हो कि जहां लहसुन रहता है स्मेल आती है,
तो स्मेल इतनी कड़वी होती है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे करता है कोई, क्या बदबू रहा है, हटो। तो वो स्मेल उस बैक्टीरिया चाहे वायरस जो कह लीजिए उस पर जो है तो अटैक करता है। उन बैक्टीरिया वायरस जो भी है उनको पसंद नहीं होता है लहसुन का स्मेल, तो वो क्या करते हैं, वहां से हटते हैं। यही रीजन है कि फेफड़े में कफ जमा नहीं होने देता है। ये घरेलू उपाय है, आयुर्वेदिक उपचार है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मैं घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा दे रही हूँ। बनाइए, पहनाइए और खुद भी पहनिए, बड़े लोग भी पहन सकते हैं, बेनिफिट होता है। हाँ, नवजात शिशु को नहीं पहनाया जा सकता है क्योंकि उनको भाई वो नाजुक होते हैं, उनका स्किन जल सकता है। लहसुन इतना गर्म होता है ना, आप एक मुंह में लेके अगर ऐसे चुभलाइए टॉफी जैसे तो भी आपका यहाँ पे जलन महसूस होगा। तो स्किन जल जाती है लहसुन को पकड़े पकड़े रखे रखे साथ साथ में। इसलिए स्किन से डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट टच मत होने दीजिए। कपड़े के भीतर रखिए, शरीर को गर्म रखेंगे तो वहां से यहाँ पे कफ जो है तो काफी राहत मिलेगा। कफ नहीं बनेगा, कफ बनेगा भी तो निकलता जाएगा। और बाकी आप दवा करते रहिए, मौसम जैसे ही चेंज होगा, जैसे ही थोड़ा गर्म होगा वैसे ही आपको ये तो काफी राहत मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।